Hey everyone, my name is Vikas. I am a software engineer और मैं हूँ इस टाइम बैंकॉक के अंदर। और ये है बैंकॉक की मार्केट। ये अंकल खड़े हैं, ये लॉटरी टिकट है। पैसा ही पैसा होगा। ये आपको बैंकॉक में बहुत नजर आएगी, बहुत ही ज्यादा नजर आएगी। और ये अजीब से स्कैमर्स हैं, इनसे तो बच के ही रहें। और इसके अलावा ये देखें, ये अंकल भी कुछ बेच रहे हैं, पता नहीं ये क्या है, लेकिन बेच रहे हैं बाय द वे। और ये मार्केट है इनकी, इनको फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे स्ट्रीट में मिलता क्या क्या। जैसे हमारे पाकिस्तान में स्ट्रीट पे मल्टीपल शॉप्स होती हैं, यहाँ भी होती हैं। जैसे ये देखें, ये सारे ये फूल शूल लगा के आंटी बैठी हुई हैं। ये कोई मीट वगैरह पता नहीं क्या है। तो यहाँ की स्ट्रीट्स के ऊपर आपको बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें नजर आएंगी, बहुत ही अजीब अजीब। ये फिर से वो लॉटरी वेंडर्स। ये कुछ स्वीट्स हैं, पता नहीं हलाल है कि हराम है। यहाँ पे कोई भी स्वीट्स लें, कुछ भी लें, सबसे पहले हलाल हराम देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अब ये एक स्वीट्स है, अब ये पता नहीं इन्होंने किस चीज़ से बनाई है, आंटी लगी हुई है बना रही हैं। ये देखें यहाँ पे, अब ये 20 भाट्स का है, पता नहीं क्या है। अंकल क्या है ये? नहीं ना आती उर्दू? मैंने कहा था पाकिस्तान जाएं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी अजीब चीजें मिलेंगी, बहुत ही अजीब अजीब चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। जैसे अब ये आंटी कुछ सेल कर रही हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, फिर से वही लॉटरी टिकट सेल कर रही हैं। और ये जो लोग यहाँ पे मोस्टली खड़े हैं, ये बस के लिए खड़े हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्ट है, इस पर पहले ही बात कर चुका हूँ मैं। और आपको हर स्ट्रीट के अंदर अजीब चीजें दिखेंगी। जैसे अब ये एक फूड स्टॉल है, काफी पॉपुलर है, काफी यहाँ पे लोग आते जाते हैं। अब ये किस चीज का मीट है कोई पता नहीं, किस चीज़ का मीट है ये, लेकिन चिकन है, कोई बत्तख शत्तख है, कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर वो लॉटरी वाले अंकल हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे पीछे जो ये लोग खड़े हैं ना इस टाइम, ये बस का वेट कर रहे हैं। सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे वो बस है। और वो वाली बस होती है जिसके अंदर इनको एसी वगैरह नहीं मिलता, मतलब कि वो बिल्कुल नॉन एयर कंडीशन होती है। और उसमें इनको सिर्फ 8 भाट देने पड़ते हैं, यहाँ के 8 रुपए। और जहाँ भी जाना ये जा सकते हैं, अदरवाइज आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इनका भांग चक, ये सारा ट्रांसपोर्ट है। ऊपर जो है जैसे ये बीटीएस कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का ही रीजन है सारा है इनका। और यहाँ पे आपको ओल्ड पीपल काफ़ी नज़र आएंगे। जैसे अब ये आंटी कुछ बेच रही हैं, कुछ तो बेच रही हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे चाइना, जापान, यहाँ पे भी आपको यंग पीपल थोड़े से कम नज़र आते हैं। और जो ओल्ड पीपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी ये मसाज सेंटर्स, जिसके लिए थाईलैंड फेमस है बहुत ही ज़्यादा। Yeah, boy. That's it. आप थाईलैंड में कहीं भी जाते हैं, आपको मसाज सेंटर हर जगह मिलते हैं, ये देखें। और एक चीज़ और, ये जो साइकिलें खड़ी हैं यहाँ पे, ये वैसे ही नहीं खड़ी, ये रेंट के लिए हैं। आप इन साइकिल को रेंट पे ले सकते हो। जैसे पाकिस्तान में बचपन में लोग हम लेते थे, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कार्ड होता है, उस कार्ड के तहत ही आप उसको ले सकते हैं। आप उसको पेमेंट करनी पड़ती है और आपको तकरीबन हर एक लाइन, हर एक जंक्शन के एंड पे ऐसी साइकिल मिल जाती हैं। काफ़ी बुरी हालत में होती हैं। जैसे ये देख रहे हैं, अब ये भी कुछ साइकिलें यहाँ पे खड़ी हैं, सही हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी। ये सारी साइकिल्स हैं। और इनमें सारी साइकिल्स तो नहीं है, सारी साइकिल्स रेंट वाली नहीं होती, कुछ वो भी हैं जो कुछ लेने आए हैं बाहर से और उसके बाद यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी है। बिकॉज यहाँ पे लोग तो या बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर साइकिल का। और अगर हम कार्स की बात करें तो यहाँ पे एक गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। मैं तकरीबन 20 डेज तो मुझे हो ही गए हैं यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे गाड़ी देखी है वो है मर्सिडीज। तो आपको यहाँ पे मर्सिडीज बहुत नज़र आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे बहुत ही ज़्यादा। ये देख रहे हो, ये अब हर जगह ही रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और अच्छा, एक चीज़ बड़ी अजीब है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब है। अच्छा जी, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी खतरनाक सी बाइक। ये आंटी सैरते हो, ये बाइक देख रहे हैं, कमाल की है। ये आई थिंक इनकी है, ये जो शॉपकीपर्स हैं। यार यहाँ पे कटिंग के रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर चीज़ देखें, यहाँ फूड सस्ता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट सस्ती है, यहाँ अकोमोडेशन एक्सट्रीमली चीप है। लेकिन
यहाँ पे जो कटिंग सर्विस है ना, ये जो बार्बर शॉप्स हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे आप कोई भी बार्बर शॉप पे जाते हो तो आपको अच्छा खासा चार्ज करते हैं, अच्छा खासा। और उसके अलावा यहाँ की स्ट्रीट्स पे आपको 90% यही दिखेंगे, जैसे ये कैफ़े है, ये पीछे कैफ़े है, वो पीछे रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीट में जाते हो, किसी भी स्ट्रीट में आपको यही नज़र आएंगे। वैसे ये अपार्टमेंट के लिए ही गाड़ी है हमारी। चलो टाइम पे ही आ गई है। ये अपार्टमेंट की तरफ से होती है। अगर आप किसी अच्छे अपार्टमेंट में रहते हो, जैसे हम रहते हैं, तो अपार्टमेंट आपको फ्री ट्रांसपोर्ट देती है। और ये है सारी फ्री ट्रांसपोर्ट। और ये देख, अब ये हजरत जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो आपको यहाँ पे भी स्ट्रीट के एंड पे सारे यही मिलेंगे, हर तरफ आपको जूस कॉर्नर्स, हर तरफ आपको रेस्टोरेंट्स। इसके अलावा नॉर्मल शॉप्स तो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। अच्छा, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपको नज़र आएंगी सारी अब यहाँ पे इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री है, ये साइड पे इंडस्ट्री है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से आगे पे सारा रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेजिडेंस होम है, प्लम कॉन्डो है, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी, यहाँ पे आपको जो 7-Eleven का जो स्टोर है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह 1 किलोमीटर के अंदर दो दो मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें 7-Eleven नजर आएगा। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये देखिए, ये सारी इंडस्ट्री है। ये कोई मेटल की इंडस्ट्री है, आई थिंक सो। तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे सफाई बहुत अच्छे से है, यहाँ की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज है। और अगर आपको ये फ्री शटल में दिखाऊं सर्विस, तो यहाँ पे टाइम होती है, जैसे यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है ना, ये सर्विस सिर्फ इस टाइम के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। और ये बस हम आने लगे अपने प्रोजेक्ट के पास। ये देखें, यहाँ पे ये फ्रूट शॉप है, और ये 7-Eleven है। और 7-Eleven के बाहर भी रेस्टोरेंट नजर आ जाता है। उसके अलावा फिर आगे सारा रेजिडेंशियल एरिया, हर तरफ आपको रेजिडेंशियल एरिया ही नजर आएगा। अब यहाँ पे ये भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये भी रेस्टोरेंट है। और ये कुछ ख्वातीन खड़ी हैं, खड़ी रहें तो हमें क्या। ये भी यहाँ पे एक होटल है। और मतलब कि हर जगह यहाँ पे आपको हर जगह रेस्टोरेंट नजर आएंगे, स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा नजर आएगा बैंकॉक के अंदर। और ये अपार्टमेंट है। अभी यहाँ से टर्न हो के बिल्कुल लॉबी के सामने हमें उतार देगा, बिल्कुल लॉबी के सामने। ये वो सामने आ जाएगी यहाँ पे लॉबी। तो यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी कोंडो शोंडो में रहते हैं, आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। अब ये सारी पार्किंग स्लॉट है, A to Z। और इस सर्विस के लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते, इनको बिल्कुल भी नहीं करते। और ये देखें, ये पहले से ही वेट कर रहे हैं इसका, जैसे वो अंदर बैठे हुए हैं। तो किसी ने भी अगर इस सर्विस में जाना है तो वो पहले से इसका वेट करें। अब उतरते हैं यहाँ से, तो ये आ जाता है अपार्टमेंट, ये आ जाता है लॉबी एरिया। तो अगर आप बैंकॉक में आते हो तो यार यहाँ की चीज़ें बहुत यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे आपको अच्छा फूड मिल जाता है, लेकिन वही ये थोड़ा सा हलाल का इशू रहता है। बाकी यहाँ की चीज़ें बहुत ही कमाल है। कल एक्सप्लोर करेंगे हम वेज मार्केट को, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वेजिटेबल भी बहुत ही कमाल कमाल की होती हैं। तो आज का ब्लॉग यही तक है। आज लाते बेटा, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।